प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एजेस, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 3 जगह है, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट और एक है फ्यूचर। यहां से जब वो पीछे जाने वाला होगा ना तो कहेगा फ्यू ईयर्स अगो। क्या यूज करेगा? फ्यू ईयर्स अगो, यानी आज से 5 साल पहले, यानी 5 ईयर्स अगो। ऐसा पीछे जाना होगा तो ये फ्रेज यूज करता है। और जब आगे जाना होगा तो कहेगा 5 ईयर्स लेटर या फ्यू ईयर्स लेटर, फ्यू ईयर्स लेटर या 5 ईयर्स लेटर, आज से 5 साल बाद। क्लियर? अब यहां पर मेरा एक आर्गुमेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास 3 केस बन सकता है, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर मैं प्रेजेंट को x लेता हूं और इस फ्यू की जगह मैं थोड़ी देर के लिए इस फ्यू को क्या मान ले रहा हूं, इस फ्यू को मैं 5 साल मान लेता हूं। क्या यहां पर है, फ्यू को क्या मान लिया, 5 साल मान लिया। तो अगर यहां से मुझे यहां आना होगा तो मेरा उम्र क्या हो जाएगा? क्लियर? और अगर यहां से मुझे आगे जाना होगा तो मेरा उम्र क्या हो जाएगा? लॉजिक क्लियर है? कब? जब x मैंने कहां पर माना है, प्रेजेंट में माना है। कई बार ऐसा होता है कि मैं x कहां पर मानता हूं, आज से 5 साल पहले ही मेरी उम्र x थी। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आज से 5 साल पहले मेरी उम्र क्या है, x है। तो अगर आज से 5 साल पहले मेरी उम्र x है तो आज मेरी उम्र क्या होगी, x + 5, क्योंकि फ्यू ईयर्स को मैंने यहां क्या मान रखा है, 5 मान रखा है। और आज से 10 साल बाद, क्योंकि यहां से 5 साल आ गया है और फिर यहां से भी अलग 5 साल, तो यहां मेरी उम्र क्या हो जाएगी। तो डिपेंड कर रहा है कि आप x कहां पर ले रहे हैं। जहां पर x ले रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना एज कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आज मेरा एज x है, मान लीजिए आज मैं 30 साल का हूं, तो आज से 5 साल पहले कितना रहा हूंगा, 25 का रहा हूंगा। आज से 5 साल बाद कितना साल का हो जाऊंगा, 35 का हो जाऊंगा। सिंपल बात है। अगर मैं ये कहता हूं कि आज से 5 साल पहले मैं 25 का था तो आज मेरा उम्र कितना होगा, 30 हो जाएगा। और आज से 5 साल बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 35। तो जब मैंने x माना था वहां से मैं 10 साल बड़ा हो गया ना। 25 से 10 कितना होता है, 35। क्लियर? अब केस 3 भी एक हो सकता है, जो आपने x कहां मान लिया, फ्यूचर में x मान लिया। कहां पर x माना है, फ्यूचर में, कि आज से 5 साल बाद मेरी उम्र x है, तो आज मेरी उम्र क्या हो जाएगी, और आज से 5 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी। ये लॉजिक क्लियर है कि आप x मान कहां पे रहे हैं। अब आप बोलिएगा सर ये बताने का कौन काम है, x जो मानना है ना वो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि x कहां पर माना जाए। बोलिएगा सर ऐसा क्यों, लिखा रहता है आज से 5 साल पहले पिता का उम्र बेटे की उम्र का डबल था। ज्यादा आसान होता है सवाल सॉल्व करना जब तुम आज से 5 साल पहले को ही क्या मान लो, x मान लो। जहां पर रिलेशनशिप दिया गया हो, आज से 5 साल पहले पिता और पुत्र में क्या संबंध है, तो पिता जो है वो बेटे का डबल उम्र का है, तो तुम वहीं जाके x मानो जहां पर तुम्हें रिलेशनशिप दिया हुआ है। और फिर वहां से तुम प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर जहां जाना है चले जाओ। रिलेशनशिप जहां दिया अगर वहां x मानोगे तो x और y में डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। और अगर तुम प्रेजेंट में हर बार प्रेजेंट में मान रहे हो तो तुमको फिर पीछे बोलेगा तो 5 साल पीछे जाना होगा या 10 साल पीछे जाना होगा। आगे बोलेगा तो फिर 5 साल आगे या 10 साल आगे तुमको जाना पड़ेगा। वहां पर गलती होने के चांसेस हैं, पर तुम सीधे ही वहीं मान लो भाई, जहां पर रिलेशन दिया वहीं मान लो। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादा आसान होता है जहां रिलेशन दिया वहीं x मान लो, y मान लो, वहां से फिर आगे पीछे जहां बोलेगा वहां चले जाओ। डन। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये एज का ही जो हेरा फेरा है, इस हेर फेर को अगर आप समझ गए तो बाकी ये पूरा जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है बड़ी आसानी से आपका निकल जाता है। अब न्यूमेरिकल करते हैं, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट बस यही था। अब क्या है न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए।
लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस मतलब आज से 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस या लेटर शब्द भी यूज किया जाता है। 5 ईयर हेंस फादर एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ सन, फादर एज, फादर्स एज विल बी thrice the age of son, thrice the age of son। पिता का उम्र बाप के बेटे की उम्र से 3 गुना है। 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago, आज से 5 साल पहले, father was 7 times as old as his son, father was 7 times as old as his son, find their ages, find their ages। आपको क्या करना है, इनका उम्र निकालना है। अब देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जहां पर आगे भी भेज रहा है और पीछे भी भेज रहा है। तो चालाक इंसान तो यही है ना कि प्रेजेंट में एक्स मान लीजिए, क्योंकि उसने तो प्रेजेंट एज पूछा है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड सन बी वाई। पहला तो ये कर लीजिए। फिर उसने फर्स्ट बोला है आज से 5 साल बाद, तो आप लिख दीजिए 5 years later, आज से 5 साल बाद। क्या होगा आज से 5 साल बाद? फादर कितने उम्र के हो जाएंगे? फादर्स एज विल बी व्हाट? x + 5। और सन का एज क्या हो जाएगा? सन्स एज विल बी y + 5। सबसे पहला तो यही काम करना है कि दोनों को 5 साल बड़ा कर देना है। भाई जो भी बाप बेटा का उम्र है उसको 5 साल आप क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। उसका क्वेश्चन पढ़िए, फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ सन। 5 साल बाद क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद क्या होगा? पिता जो हैं, पिता कौन है? x + 5 हैं, ये क्या हो जाएंगे? 3 गुना हो जाएंगे। किसके? y + 5 के। पिता का उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। आपने मैथ्स इंग्लिश में पढ़ा और मैथ्स में लिख दिया। वर्ड प्रॉब्लम माने आप इंग्लिश में पढ़िए और उसको गणित में लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करना, अब ये लिख लेने के बाद तो फिर ये बाएं हाथ का खेल है। x - 3y = 10, इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गई। इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गई। कोई दिक्कत? अब दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं। फिर कुछ बोला है कि नहीं 5 साल आप पीछे जाइए, तो चलिए 5 साल पीछे चलते हैं। 5 years ago, 5 years ago, आज से 5 साल पहले क्या होगा? फादर्स एज आज से 5 साल पहले, आज तो x है, आज से 5 साल पहले क्या हो जाएगा? x - 5। तो सन्स एज भी क्या होगा? वो भी क्या हो जाएगा? y - तो बाप बेटा दोनों को हमने पीछे कर लिया उम्र में। अब अगले पेज पर चलते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है? आज से 5 साल पहले क्या कहानी है उन दोनों के बीच में? कह रहा है फादर इज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। पिता जो है, पिता कौन है? x - 5 है। वो कितने गुना बड़े हैं? 7 गुना बड़े हैं। किससे? अपने बेटे की उम्र से, अपने बेटे की उम्र से। और आज से 5 साल पहले बेटे का उम्र कितना था? y - 7 था। बस ये लाइन लिख दी, उसके बाद तो खेला ही समाप्त हो गया। x - 5 = 7y - 35। दिस इंप्लाइज x - 7y = 30, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन आ गई। क्या बोले बाबू?
-30, यहां पर -30 आ जाएगा, -35 है। अब आप पास दो इक्वेशन है, क्या क्या इक्वेशन है बोलिए जरा। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू, और दूसरा है x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। यहां पर तो कुछ करना ही नहीं है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए और ये भी प्लस कर दीजिए, ये तो कट गया। ये क्या बच जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस ये 40, तो y कितना हो गया, y हो गया 10। यानी आज बच्चे बेटे का उम्र कितना है, 10 साल है। किसी एक में डाल दीजिए, x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 40 वर्ष। बाप का उम्र कितना हो गया, 40 साल हो गया। सही बात है, बेटा जब 10 का है तो बाप कितने का है, 40 का है। आज से 5 साल बाद 10 प्लस 5 15, 45, 40 प्लस 5 तो 3 गुना हो गया। और आज से 5 साल पहले ये कितने का रहा होगा, 5, ये कितने के रहे होंगे, 35, 7 गुना रहे होंगे। तो ये 7 टाइम्स है 5 साल पहले, और 5 साल बाद 3 गुना है। चेक भी कर लिए, आंसर भी आ गया। तो आप क्या लिखिएगा, फादर्स एज कितना है, फादर्स एज इज 40 ईयर्स और बेटा एज इज, सन्स एज इज कितना। जब प्रेजेंट एज पूछा है ना, फाइंड देयर एजेस, तो प्रेजेंट ही बताएंगे। तो प्रेजेंट एज बता दीजिए भाई, किसका है, बाप का बेटा का उम्र क्या है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत है तो पूछिए।